नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ीरो और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी संपतचक स्कूल ऑफ इलाइटमेंट में है और बीते कुछ दिन पहले जो है सीबीएसई ने अपनी 10वीं और 12वीं की रिज़ल्ट जारी की थी। उसी सिलसिले में अभी मेरी मौजूदगी इस स्कूल में आई है। आप मेरे पीछे एक बैनर देख सकते हैं जिसमें स्कूल टॉपर्स के नाम लिखे हुए हैं। मोहित जो है 95.8% और भी कई बच्चे हैं जो 90 एंड 90 से अबव लाए हैं। सबसे पहले हम मोहित से बात करेंगे, किस सब्जेक्ट में 95 पॉइंट जो है एबव आया है। सो मेरे मैथमेटिक्स में 99 आया है, सोशल साइंस में 99 आया है और हिंदी में 98 आया है और इंग्लिश में 87 आया है और साइंस में 96 आया है। अच्छा, इतना जो मार्क्सेस आए हैं, किस तरह से पढ़ाई किए थे, कितने घंटे पढ़ाई को दिए थे? सिर्फ घंटों के हिसाब से नहीं, एक चीज़ मायने रखती है, वो है डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ा ही नहीं। सो मैं रोज़ 4 घंटे पढ़ता था, बट कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ता था। सप्ताह में एक दिन ब्रेक लेता था, उस दिन मैं कुछ पढ़ाई नहीं करता था, बट मैं एक वीक के 6 दिन में पूरे कंसिस्टेंसी के साथ 4 घंटे पढ़ाई करता था। अच्छा सर, अभी देखा जाता है कि कई बच्चे जो होते हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। क्या मोहित भी सोशल मीडिया पे एक्टिव थे या बस पढ़ाई पे फोकस था? अगर आप सोशल मीडिया पे अपने फ़न के लिए हो, मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइम दे रहे हो, तब तो वो आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करेगा। बट आप अपने ब्रेन को एक थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए यूज़ करते हो। जैसे अगर मैं 2 घंटा पढ़ लिया, एग्ज़ाम के दौरान मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे 3 घंटा पढ़ लिया, तो उसके बाद थोड़ा सा अपने एक ब्रेक लेने के लिए मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था और 15 मिनट 20 मिनट चलाने के बाद फिर वापस पढ़ाई पे आ जा सकता। अच्छा, इतना मार्क्स लाने में किसका सबसे ज़्यादा हाथ रहा आपके पीछे? सबसे ज़्यादा हाथ उसी का रहा जो मेरे लिए 6 घंटा खड़ा रहा क्लास। कौन थे? वो टीचर थे मेरे। अच्छा, स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हैं, किस तरह से आप लोग को सपोर्ट किए हैं? बहुत बड़ा योगदान है। डायरेक्टर सर का तो मैं बोलूँगा बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने बचपन से ही, मैं इस स्कूल में 3 क्लास से ही हूँ, बचपन से ही जो पंक्चुअलिटी मुझ में भरी है, जो डिसिप्लिन मुझ में भरी है और यहाँ के हर बच्चे में जो भरी है डिसिप्लिन, वो मुझे 10th तो क्या मतलब मेरी ज़िंदगी तक वो मुझे काम देगा। जब तक मेरा मौत नहीं हुआ था तब तक वो डिसिप्लिन मुझे काम देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सिमरन कुमारी। कितना परसेंट आया? आई हैव स्कोर 91.4%। अच्छा, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे? मेरे हिंदी में 97 मार्क्स हैं, इंग्लिश में 91, साइंस में 93, मैथ्स में 86 एंड एसएसटी में 90 पास। इतना जो मार्क्सेस आए हैं, इतना परसेंटेज आए हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? सबसे बड़ा योगदान हमारे डायरेक्टर सर का है, हमारी डायरेक्टर मैम का है। उन्होंने हमें एकदम डिसिप्लिन इन्वायरमेंट दिया जहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर सके और हमारे टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है, स्पेशली जैसे हमारे इंग्लिश के अध्यापक, हिंदी के अध्यापक या फिर हमारे बचपन से जो टीचर्स ने हमें शुरुआत से ही सिखाया, उन लोगों का भी बहुत योगदान था। हमेशा हम लोगों को इनकरेज करते थे कि पढ़ाई करते रहो। अच्छा, कितने देर आप अपने पढ़ाई को देते थे, कितना घंटा? मैं 3.5 से 4 घंटे देती थी, उसमें ब्रेक भी होता था। ऐसे तो लगातार पढ़ना चाहिए। आप हर दिन अगर थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हैं, अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे भी पढ़ते हैं हर दिन, अगर सुबह में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्या नाम हुआ आपका? खुशी कुमारी। कितना परसेंट आया था? 90%। कितना घंटा पढ़ती थी? ज़्यादा नहीं, बस 3 आवर्स। अच्छा, स्कूल में डिसिप्लिन के साथ साथ संस्कार की बात कही जाती है, क्या सच है या फिर गलत है? यस सर, अगर बाकी स्कूल के कंपैरिजन में हम देखें तो सबसे ज़्यादा संस्कार और डिसिप्लिन हमारे स्कूल में ही मिलता है और पढ़ाई भी यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं बाकी स्कूल के हिसाब से। अच्छा, जो बच्चे कम मार्क्स लाए हैं या फिर पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, उनको लेके क्या कुछ कहिएगा? जो बच्चे कम मार्क्स लाए हैं, ऐसे नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं किया होगा, उन्होंने किया होगा, लेकिन अब जितना वो लोग करेंगे उतना ही उन लोग को मार्क्स मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वर्तिका सिंह है। अच्छा, कई लड़कियां जो होती है सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होती है, क्या आपने पढ़ाई को आगे चुना है? कितना परसेंटेज आई थी आपको? मेरा परसेंट 83.2% था और मैं सोशल मीडिया कम ही यूज़ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं यूज़ नहीं करती थी, यूज़ करती थी, बट जितना उसका यूज काम के हिसाब से यूज़ करती थी। अच्छा, जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं सोशल मीडिया, उनको लेके क्या कुछ कहिएगा? उनको लेके ये कहूँगी कि मतलब ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ ना करें, अपने पढ़ाई को ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दें। क्या नाम हुआ आपका? चुलबुल कुमारी। कितना परसेंट आया था? 86.2%। अच्छा, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे? स्कूल का किस तरह का योगदान रहा? मेरा एसएसटी में 96 नंबर आया था और मैथ्स में 80 नंबर और इंग्लिश में 90 और हिंदी में 93 और साइंस में 72। अच्छा, आगे किस चीज़ की तैयारी होगी, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहेगा? नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बायो पीसीबी लिए हुए। टीचर्स का किस तरह से योगदान रहा था? टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं और गाइडलाइंस हमें देते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं। खासकर हमारे डायरेक्टर सर हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं कि पढ़ो, मतलब ज़्यादा इधर उधर
पे फोकस नहीं करो और गलत रास्ते को नहीं चुनो। क्या नाम है मैम? सुप्रिया कुमार, कितना परसेंटाइज है? 75%। अच्छा, स्कूल संस्कार की बात करते हैं, क्या सही है या फिर गलत है? 100% सही है। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ डायरेक्टर सर का है, क्योंकि संस्कार का बात ही हो तो ऑफ कोर्स डायरेक्टर सर को बोलना सही है, क्योंकि हर एक बच्चे में वो डिसिप्लिन मेंटेन करवाएं और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बने एज अ पेरेंट्स। मतलब पेरेंट्स भी उतना नहीं करेंगे उतना ज़्यादा डायरेक्टर सर का ही फॉल्ट है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दबाव में आप लोग आकर ये सब बातें कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो आई थिंक यहाँ प्रेजेंट सब लोग बोलते हैं, सिर्फ हम थोड़े भी बोलते हैं। अच्छा, कितने घंटे जो है आप अपने पढ़ाई को देती थी? ऐसे 3 से 4 घंटा देते थे, बट परसेंटेज उतना खास नहीं आया है। उसके पीछे भी कारण है, वो मैं बताना नहीं चाहूँगी, बट स्टिल आई एम हैप्पी विद दिस नंबर। अच्छा, 12th आगे करिएगा, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे? बायो है, नीट करने जा रही हूँ। आई थिंक वही सही है। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ शिक्षक लोग भी मौजूद है। स्वागत है सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रेम निवास शंभू है। किस सब्जेक्ट के टीचर? जी, हम साइंस में हैं, मिडिल सेक्शन में। अच्छा सर, अभी जो है कई बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि नीट की तैयारी करेंगे, क्या लग रहा है, क्या कहिएगा उसको लेकर? देखिए, लगन के आगे कोई भी चीज़ संभव नहीं है, और बच्चे में जब ये आत्मबल और आत्मशक्ति उत्पन्न हो रही है तो हम समझते हैं ज़रूर करेंगे। बस उसके साथ है उनकी थोड़ी सी गाइडलाइन और उनको जो है अपनी मेहनत। अच्छा, इसमें ज़्यादातर बच्चे साइंस के दिखे हैं, साइंस में भी मार्क्स भी ज़्यादा आए हैं। सबसे बदमाश बच्चा इसमें कौन सा था? बदमाश तो हमारे यहाँ बच्चे होते नहीं, बदमाश के साथ हम लोग उसी तरह से उनको दुलार से, प्यार से, सब तरह से समझा करके मोटिवेट करते हैं। लेकिन हमारे बच्चे हमारी नज़र में तो सब सही हैं, बदमाश तो कोई नज़र नहीं आते। सर, स्कूल में संस्कार जो है सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस स्कूल में, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? जी, हम लोग यही सोचकर बच्चे को पढ़ाते ही हैं कि यदि शिक्षा कम मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन संस्कार यदि कम हो जाए, संस्कार विहीन हो जाओगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। अच्छा, आगे अपने स्टूडेंट्स को क्या कुछ कहिएगा? मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को यही कहता हूँ कि बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, तुम ऐसा शीशा बनो कि तोड़ दो पत्थर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है सर आपका। नागेंद्र कुमार, इंग्लिश टीचर ऑफ दिस स्कूल। अच्छा सर, क्या कुछ कहिएगा जो बच्चे अभी टॉप किए हैं, कुछ बच्चे को कुछ कम नंबर आए हैं, उनको लेके क्या कुछ कहिएगा? Honest labor never goes in vain. They have to keep this sentence in their mind. If their labor is with honesty, today or tomorrow, he will get the reward of that labor. I would like to suggest them, as we tried our best for you, you try your best in future for yourself. No one is, nothing is before you to hinder your progress. If you are dishonest towards your duty, towards your sincerity, everything will stop you to move further, to develop further. I would like to suggest them that what the stream has been chosen by you, that is according to your stamina or willpower. But you have to give that stream your 100%. Today you are here. A few minutes ago you have asked a question, where is your naughty children? The naughty children are not here, or the selected one or the best students are here. Who were the naughty? They were out of sight, out of mind. Because these are the best students of our school, that's why they are standing here. And we are the potter of these students. Guru is like a potter. The teacher is like a potter who makes the students. ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। नाउ द प्रोडक्ट इज बिफोर यू। अच्छा, क्या अगले साल जो है इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स देखने के लिए यहाँ मिलेंगे या? ए टीचर एंड पेरेंट्स विल नेवर बी होपलेस, दे ऑलवेज थिंक द बेटर फॉर देयर चिल्ड्रन। सो आई एम फुली होपफुल दैट आई विल बेटर डू इन फ्यूचर इन नेक्स्ट सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आप हिंदी के टीचर हैं, हिंदी में भी कई लड़कियां खास करके है ज़्यादा नंबर आए, क्या कुछ कहिएगा उनको लेकर? यह उसके परिश्रम का परिणाम है। आज मैं अपने इन समस्त विद्यार्थियों पर गर्व का अनुभव कर रहा हूँ और आगे
अपने इन विद्यार्थियों से अपेक्षा रखूँगा कि वे अपने परिश्रम को, कर्मठता को, इच्छा शक्ति को, आत्मबल को बनाए रखें और भविष्य में इससे भी ज़्यादा बेहतर करें। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब मनुष्य कर्मठ बन करके परिश्रमी बनेगा, अगर जहाँ चाह वहाँ राह, जब मनुष्य अपने परिश्रम के द्वारा चांद पर पहुँच गया, मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला है, तो क्या ये हमारे विद्यार्थी जो है वह काम नहीं कर सकते हैं? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस भी तो किसी के पुत्र थे, ये भी किसी का विद्यार्थी है। इसलिए ये अपनी आत्मबल को, इच्छा शक्ति को कभी नीचे ना गिराएं। जैसे एक पोखा के अंदर छोटा सा बीज होता है, कितना नन्हा होता है, लेकिन उसको अगर अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती है तो वह एक दरख्त बनता है। उसमें जो है लोगों को, समाज को, उसके परिवार को छाया मिलती है, सुस्वादु फल मिलता है। वैसे ही मैं अपने विद्यार्थियों से यह उम्मीद रखूँगा, यह आशा रखता हूँ कि यह हमारे विद्यालय अपने शिक्षक, अपने माता पिता, समाज जिस उद्देश्य से इन लोगों पर खर्च कर रहे हैं, उस खर्च को पानी की तरह ना बहाएं, बल्कि उसका सदुपयोग करके आज अगर विद्यालय का नाम ऊंचा किए हैं, समाज का नाम ऊंचा किए हैं, तो एक दिन यह राज्य और राष्ट्र का नाम ऊंचा करें। यही अपने विद्यार्थियों से मैं आशा रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं। सर, बिहार और संस्कार दोनों एक तरफ देखे जाते हैं, क्या कुछ कहिएगा बिहार और संस्कार? हाँ, बिहार सदा से जो है, यही बिहार है जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, यही बिहार है जहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था, यही बिहार था जहाँ विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ के विद्यार्थी पढ़ने के लिए विदेश से आते थे, दूसरे देशों से आते थे और यहाँ से संस्कार, यहाँ से सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके और अपने देश को जाते थे। यह जो देश है, यह जो बिहार है, वह सभी लोगों को मानवता की शिक्षा दिया है। यही बिहार है जहाँ से प्रथम गणतंत्र की स्थापना हुई है, प्रजातंत्र की स्थापना हुई है। वैसे ही आज मैं अपने विद्यार्थियों से उस प्रजातंत्र के प्रहरी के रूप में एक सजग रूप धारण करने के लिए मैं जो है आशा रखता हूँ। बिहार बहुत आगे बढ़े, हमारे ये विद्यार्थी अपना नाम तो रोशन करें ही, कम से कम अपने देश और राज्य का नाम अवश्य रोशन करें। इसी यही अपेक्षा मैं इन विद्यार्थियों से करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ जो है यहाँ के साइंस टीचर वो भी मौजूद है। सर, कई बच्चे जो है यहाँ पे नीट करना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा उनको लेकर? मैं शैलेंद्र कुमार सिंह केमिस्ट्री के शिक्षक के रूप में यहाँ हूँ और हमारे विद्यार्थी लगनशील तो थे ही और साथ साथ क्रमबद्ध स्टडी विद्यार्थी को मंजिल की ओर ले जाता है, यानी सिस्टमेटिक स्टडी। तो स्टूडेंट में हमने देखा क्या है कि सिस्टमेटिक स्टडी है। खासकर हमारे विद्यालय के टीम जो है, सभी टीम का आभारी हूँ, सबने मिलकर के जोर लगाया है और इस विद्यार्थी को मंजिल की ओर पहुँचाया है। अब आगे भारत भविष्य इसका निर्भर करता है कि इस पर क्या स्टडी करना चाहता है, क्या इसका एम है जीवन में। हर विद्यार्थी के जीवन में एक लक्ष्य होनी चाहिए और उस लक्ष्य की ओर मेहनत करना होगा और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। संसार में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है, सब दुर्लभ है, केवल मेहनत करने की आवश्यकता है। और मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हमारे बच्चे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाएंगे और देश के भविष्य के रूप में जाने जाते हैं, भारत के नाम रोशन करेंगे, साथ साथ हम लोगों के मनोबल को काफ़ी ऊंचा बढ़ाएंगे। खास करके हम अपने स्कूल के डायरेक्टर साहब का भी हम लोग आभारी हैं। उन्होंने हर समय एक इमोशनली प्रेशर बनाते हैं कि बच्चा जब बनेगा तो आप बन जाइए, और हमारे बच्चे मेहनती है। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्कूल के जो चल नहीं सकता है सर, क्या कुछ कहिएगा? बच्चे आज टॉप कर रहे हैं। आज मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ इस चीज़ को लेकर के। हमारे बच्चे काफ़ी अच्छे किए हैं इस बार और मेरा इन लोगों से आगे भी ये आशा रहेगा कि भविष्य में ये आगे बढ़ें और
हमारे विद्यालय के साथ साथ हमारे देश और राज्य का भी नाम रोशन करें। सर स्कूल में संस्कार और डिसिप्लिन को लेकर क्या कुछ करिएगा? यस सर, हमारे स्कूल में ये दो चीज़ों की ज़रूर ये प्राथमिकता दी जाती है। पहला एक अनुशासन और दूसरी शिक्षा सर। ये दो एक ऐसा हमारे विद्यालय का रीढ़ चीज वस्तु है जिससे जो है हम लोग ये लेकर के चलते हैं और बच्चे जो है हम लोग को अथक प्रयास रहता है कि बच्चे हमारे अच्छे करें और अपने मेहनत से वो आगे बढ़ें और साथ साथ हमारे स्कूल का भी नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। अभी हमारे साथ जो है इस स्कूल ऑफ इलाइनमेंट के जो डायरेक्टर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपके बच्चे इतना टॉप कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा उनको लेकर? हम तो यही कहेंगे कि इन लोग के बहुत शुभकामना देंगे कि अब यहाँ एक पहला मंजिल आप तय किए हैं। अब यहाँ से आपका आगे का जो है लक्ष्य निर्धारित करना है। हमेशा हम इन लोग के एक स्लोगन कहते आए हैं कि कर्म कर जग में निरंतर, लक्ष्य अपना साध कर, लक्ष्य बिना क्या करेगा यूँ समय बर्बाद कर। तो अब इन लोग का अभी तक हम जो है सबको सींच के यहाँ तक लाए हैं। अभी इन लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग का आगे जो है लक्ष्य है उसको प्राप्त करके हमारी गुरु दक्षिणा इन लोग दें, यही हमारी इन लोग के है। और हम ये कहना चाहते हैं कि धन्यवाद हम देते हैं माता पिता को सबसे पहले कि जो सहयोग किए, उनके सहयोग के कारण जो है आज ही लोग हैं। गुरुजनों जो इन लोगों के जो पढ़ाए हैं, शिक्षक जो पढ़ाए हैं अपने पूरे क्षमता के साथ, उन लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार से आप हमारे बच्चे को निर्माण करके बनाए हैं। सर अभी भी देखा जाता है कि कई लोग बच्चे जो होता है थोड़ा कम पढ़ने में रहते हैं, किस तरह का मेहनत आगे रहेंगी क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग बच्चे दिख सके? हम देखिए, हम लोग जो है पढ़ने कम बेसी से नहीं है, बच्चे को हम व्यक्तित्व निर्माण करते हैं सर। व्यक्तित्व निर्माण कर देंगे तो कमज़ोर भी बच्चे रहेंगे तो समाज के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। ऐसा देखा गया है कि 30 बरस से ऊपर हमारी इस शिक्षण कार्य में लगे हुए हो गया है और देखे कि वही बच्चा जो कम मार्क्स लाते थे वो जो है देश सेवा में लगे हुए हैं। सर आगे अगर इन बच्चों को किसी तरह के अगर मोटिवेशन चाहिए, किसी तरह के अगर सलाह चाहिए तो क्या स्कूल ऑफ इलाइनमेंट फिर से खड़ा रहेंगे? हमेशा इन लोग के साथ खड़ा रहते हैं स्कूल ऑफ इलाइनमेंट। जब इनको ज़रूरत पड़ती है हम खड़ा रहते हैं इन लोग के साथ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बच्चे हैं जो कि जिन्होंने 95% 90+ % जो है वो लाए हैं। यहाँ पे स्कूल के साफ तौर पे एक कहना है कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से बनाए जाते हैं, 3 से 4 घंटे ही पढ़ाई में देते हैं, लेकिन वो अच्छे और पूरे मन से पढ़ाई करते हैं। आप देखे थे न्यूज़ राज शुभम के साथ।